कभी सोचा है कि ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, जैसे रोबोट्स या फिर हमारी गाड़ियों का क्रूज कंट्रोल, ये सब अपना काम इतने परफेक्ट तरीके से कैसे कर लेते हैं? मतलब इन मशीनों को कैसे पता चलता है कि कब रुकना है, कब स्पीड बढ़ानी है या कब टेम्परेचर बदलना है? तो चलिए आज हम इसी सवाल के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आइए एक बहुत ही आम से उदाहरण से शुरुआत करते हैं। ये शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। हम एक टाइमर वाले ड्रायर में कपड़े डालते हैं, मान लीजिए 30 मिनट का टाइमर लगा दिया, और जब वापस आते हैं तो कपड़े या तो अभी भी गीले हैं या फिर कुछ ज्यादा ही सूख कर अकड़ गए हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि ड्रायर को असल में पता ही नहीं है कि कपड़े सूखे हैं या नहीं। वो तो बस अपना 30 मिनट का काम पूरा कर रहा है बस। और बस यहीं से हम कंट्रोल सिस्टम्स की पहली दुनिया में कदम रखते हैं, जिसे कहते हैं ओपन लूप कंट्रोल। इसे एक ऐसी मशीन की तरह समझिए जो सिर्फ दिए गए आदेशों को मानती है, बिना ये जाने कि उन आदेशों का असल दुनिया में नतीजा क्या निकल रहा है। तो अगर इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो ओपन लूप सिस्टम वो है जिसका कंट्रोल एक्शन, मतलब वो जो काम कर रहा है उसके आउटपुट से, माने कि उसके नतीजे से पूरी तरह आज़ाद होता है। ये बस एक सेट किए हुए प्लान पर चलता है, रिजल्ट्स की कोई परवाह नहीं करता। और यही वजह है कि इसे नॉन फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक होता ही नहीं है। इस प्रोसेस की सादगी को देखिए जरा। ये एकदम एक सीधी लाइन की तरह है। हम एक इनपुट देते हैं, जैसे 30 मिनट के लिए चलो। ये प्रोसेस से गुजरता है, मतलब ड्रायर चलने लगता है, और आखिर में एक आउटपुट मिलता है, सूखे हुए कपड़े। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आउटपुट से वापस इनपुट की तरफ कोई रास्ता नहीं है। ये एक वन वे स्ट्रीट है। हमारे आसपास ऐसे सिस्टम की भरमार है। हमारे कपड़ों का ड्रायर, एक सिंपल सा टोस्टर जो बस टाइमर पर चलता है, एक ट्रैफिक लाइट जो हर 2 मिनट में हरी हो जाती है, भले ही सड़क खाली हो या जाम लगा हो, एक इलेक्ट्रिक केतली या फिर वो पंखा जिसे हम खुद घुमाकर धीमा या तेज करते हैं। ये सब के सब ओपन लूप सिस्टम ही तो हैं। और ये जो कोट है ना, ये इस आइडिया को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है। वो सिस्टम जिसका कंट्रोल एक्शन आउटपुट से आज़ाद है, वही ओपन लूप है। सिंपल और एकदम सीधा। लेकिन इस सादगी की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब सिस्टम को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है तो गड़बड़ तो हो ही सकती है। चलिए आप जरा इस बात पर गौर करते हैं कि ये सिस्टम फेल कहाँ होता है। जरा सोचिए, अगर कपड़े कुछ ज्यादा ही गीले थे तो वो 30 मिनट का टाइमर उन्हें सुखा ही नहीं पाएगा। या अगर ट्रैफिक लाइट के सामने अचानक बहुत सारी गाड़ियां आ जाएं, तो क्या वो फिक्स टाइमर काम करेगा? बिल्कुल नहीं। सिस्टम इन बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल ही नहीं सकता। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ओपन लूप सिस्टम्स ना तो बाहरी गड़बड़ियों को ठीक कर सकते हैं और ना ही अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। वो तो बस आंखें बंद करके अपना काम करते रहते हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सिस्टम को देखने और सुनने की ताकत देना। और यहीं पे फीडबैक की शक्ति सामने आती है। एक क्लोज्ड लूप सिस्टम, जिसे हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, वो लगातार अपने आउटपुट को नापता रहता है। फिर वो उस नापे हुए रिजल्ट को, जो रिजल्ट हम चाहते थे, उससे कंपेयर करता है। और अगर कोई फर्क मिलता है तो उसे ठीक करने के लिए खुद को एडजस्ट कर लेता है। ये एक तरह का सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है। सच कहूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सिस्टम को आंखें और कान दे देना। अब सिस्टम अंधा नहीं है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और उसके काम का क्या नतीजा निकल रहा है। और ये प्रक्रिया एक लगातार चलने वाले चक्र में काम करती है। सबसे पहले एक सेंसर असली आउटपुट को नापता है, जैसे कमरे का तापमान। फिर एक कंपैरेटर उस तापमान की तुलना हमारे सेट किए गए तापमान से करता है और एक एरर सिग्नल बनाता है। इसके बाद कंट्रोलर इस एरर को समझता है और फैसला लेता है कि अब क्या करना है। और आखिर में एक्चुएटर उस फैसले पे काम करता है, जैसे हीटर को चालू करना। और ये लूप लगातार चलता रहता है। हमारी रोज की जिंदगी में भी इसके शानदार उदाहरण हैं। घर का थर्मोस्टैट जो टेम्परेचर मेंटेन रखता है, हमारी कार का क्रूज कंट्रोल जो चढ़ाई पर भी स्पीड को गिरने नहीं देता, एक एयर कंडीशनर, एक फ्रिज, और हाँ, मॉडर्न फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट्स, ये सब के सब क्लोज्ड लूप सिस्टम ही हैं। ठीक है, तो ये तो साफ है कि क्लोज्ड लूप सिस्टम ज्यादा स्मार्ट है। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये हमेशा बेहतर होता है? हमेशा नहीं। ये एक तरह का समझौता है। आइए देखते हैं कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के सामने कहाँ खड़े होते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो इनके काम करने के तरीके में है। ओपन लूप एक तयशुदा प्लान पर चलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जबकि क्लोज्ड लूप नतीजों के आधार पर खुद को बदलता रहता है, एडजस्ट करता है।
कह सकते हैं कि एक अंधा है तो दूसरा जागरूक। अच्छा, तो ये टेबल ना हमें पूरी कहानी एकदम साफ साफ बताती है। देखिए, जो क्लोज्ड लूप सिस्टम है वो एक्यूरेसी और भरोसे के मामले में कहीं बेहतर है, जाहिर है, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगे भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओपन लूप सिस्टम बिल्कुल सिंपल, सस्ते और आमतौर पर स्टेबल होते हैं, पर उनमें वो सटीकता नहीं होती और जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो वो बहक जाते हैं। तो इस सब का बड़ा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। ये आज की लगभग हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पीछे का वो अदृश्य दिमाग है जो सब कुछ चला रहा है। कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में, जैसे कि एक हवाई जहाज के ऑटो पायलट में या एक इंडस्ट्रियल रोबोट में, ये जो फीडबैक लूप है ना, ये हर सेकंड हजारों बार घूम सकता है। सोचिए, खुद को सुधारने की ये कितनी कमाल की रफ्तार है। इंडस्ट्री के कंट्रोल से लेकर हमारी कारों, रोबोटिक्स, हवाई जहाज, मेडिकल इक्विपमेंट और यहाँ तक कि हमारे पावर ग्रिड तक, हर जगह क्लोज्ड लूप फीडबैक ही मॉडर्न ऑटोमेशन की रीढ़ की हड्डी है। इन सभी ज़रूरी टेक्नोलॉजीज़ को जिस सटीकता और एडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ और सिर्फ फीडबैक से ही मुमकिन है। और ये बात हमें भविष्य की तरफ ले जाती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा ऑटोमेटेड और डिजिटल होती जा रही है, क्लोज्ड लूप सिस्टम का रोल और भी ज्यादा अहम होता जाएगा। ये आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की नींव बनेंगे। तो मैं इस सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होती जा रही है, वो अगली कौन सी चीज होगी जिसे हम सिखाएंगे कि वो अपनी गलतियों से सीखे और खुद को सुधारे? हमारे घरों से लेकर हमारे शहरों तक खुद को सुधारने की ये संभावनाएं अनंत हैं। सोचने वाली बात है ना? इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।